70 शब्द प्रति मिनट शुरू। काला सिंह बनाम सम्राट के मामले में मृतक एक शक्तिशाली पुरुष था तथा वह दुष्चरित्र तथा क्रूर प्रकृति का व्यक्ति था। उसने अनेक हत्याएं भी की थी। उसने अभियुक्त के साथ झगड़ा किया। अभियुक्त उसकी तुलना में काफी कमजोर था, अतः उसने अभियुक्त को जमीन पर नीचे गिरा दिया और उसकी गर्दन दबाई। अभियुक्त किसी प्रकार मृतक की पकड़ से छूटा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर मृतक पर 3 वार किए, जिसके परिणाम स्वरूप 3 दिनों बाद मृतक मर गया। इस मुकदमे में मृतक के संपूर्ण आचरण एवं व्यवहार को देखते हुए न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह आक्रामक प्रकृति का व्यक्ति था और परिस्थितियां ऐसी थी जिनसे अभियुक्त को जान के खतरे की युक्ति युक्त आशंका होना स्वाभाविक था। अतः उसके द्वारा युक्ति युक्त बल प्रयोग किया गया था और अपने प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया था। एक इंग्लिश वाद रैक्स बनाम हॉलोवे के वाद में एक उद्यान के रखवाले ने एक लड़के को स्वामी की लकड़ी चुराते हुए पकड़ा। उसने लड़के को घोड़े की पूंछ से बांध दिया और बहुत मारा। घोड़ा अचानक भड़क गया और लड़के को घसीटता हुआ भागने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप लड़के का कंधा टूट गया और उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त ने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का घोर उल्लंघन किया था। चेंज बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में अभियुक्त ने हथियारों से लैस कुछ व्यक्तियों के आक्रमण के प्रतिरोध में एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इन लोगों ने इसके पूर्व भी अभियुक्त को चोटें पहुंचाई थी। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अभियुक्त ने अपने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया था, क्योंकि उक्त परिस्थिति में उसके लिए यह अंदाज लगा पाना कठिन था कि आक्रमणकारियों का प्रतिरोध करने के लिए वह उन्हें कितनी चोटें पहुंचाए। धारा सिंह बनाम सम्राट के मामले में अभियुक्त ने आधी रात को उसके मकान में घुस रहे व्यक्तियों को दुश्मन समझकर उन पर गोली चलाई, जबकि वास्तव में ये व्यक्ति पुलिस के सिपाही थे जो अभियुक्त को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार करने आए थे। इस गोली से पुलिस का एक सिपाही मारा गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त ने युक्ति युक्त भ्रम के कारण गोली चलाई थी, अतः उसका कृत्य प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत
न्यायोचित था चेंज। सविता कुमारी बनाम भारत संघ के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने धारा 99 के संदर्भ में अभी निर्धारित किया कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया गया है या नहीं, यह विनिश्चित करने के लिए न्यायालय को अभियोजन पक्ष तथा अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई चोटों के आधार पर प्रतिरक्षा के बचाव के औचित्य पर विचार करना चाहिए। इस वाद में अभियुक्त का तर्क था कि उसने स्वयं के तथा अपने पिता के संरक्षण के लिए हमलावरों पर गोली चलाई थी, जबकि अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त ने अपने को स्वयं चोटें पहुंचाई थी। न्यायालय ने अभियोजन के तर्क को अस्वीकार करते हुए अभियुक्त के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को मान्य किया, परंतु यह निर्णय दिया कि उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त ने अपने इस अधिकार का उल्लंघन किया था। परिणामतः उसकी धारा 302 के अंतर्गत की गई दोष सिद्धि को धारा 304 भाग 1 के अपराध में बदलकर उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। स्टॉप।